आप दीर्घ इस चैप्टर में कभी आपको परेशानी नहीं होगी अगर आपने इस चैप्टर का बेस मजबूत कर लिया, यानी आधार जो नींव होती है उसको मजबूत कर लिया, तो लाइफ में कभी संधि को पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो मैंने इसमें वीडियो में मैंने नियमों को बताया है, तो आइए समझते हैं। पहला नियम है छोटी ई प्लस छोटी ई से बड़ी ई बनेगी। तो हम यहाँ देखते हैं प्रथम नियम के अंतर्गत, जैसे कि यहाँ पे छोटी ई की मात्रा है, यानी यहाँ छोटी ई और ये छोटी ई, यानी रवि प्लस इंद्र के सहयोग से रविंद्र बना हुआ है। यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा, ये वाली बड़ी ई की मात्रा चढ़ जाएगी और ये छोटी ई की मात्रा लोप हो जाएगी। जैसे कि अभि प्लस इष्ट, यहाँ पे लिखा अभि प्लस इष्ट, तो यहाँ पे भी छोटी मात्रा को लोप कर दिया जाएगा और भी पे बड़ी की मात्रा लग जाएगी, तो हो जाएगा अभीष्ट। ऐसे ही प्रति प्लस इत, यहाँ छोटी ई है तो प्रतीत हो जाएगा। अति प्लस इत अतीत होगा और कपि प्लस इन कपींद्र होगा। इसी तरीके से हमने नियम दूसरा देखते हैं, बड़ी प्लस, यहाँ दूसरा नियम देखते हैं छोटी ई प्लस बड़ी ई से क्या बनेगा, बड़ी ई का ही निर्माण होगा। तो दूसरा नियम हम देख लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है छोटी ई प्लस बड़ी ई से निर्माण होगा बड़ी ई का। जैसे गिरी, यहाँ पे री पे छोटी ई की मात्रा है और यहाँ पे इस पे बड़ी ई की मात्रा है, तो ये छोटी ई लोप हो जाएगी, बन जाएगा ग्रीश। और अधि प्लस इक्षर, तो यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है ये वाली और यहाँ पे छोटी ई की मात्रा है, तो यहाँ छोटी ई की मात्रा को लोप कर दिया जाएगा, अधिक्षर हो जाएगा। ऐसे ही कपि प्लस ईश्वर कपीश्वर हो जाएगा। अब नियम हम देखो कौन सा देखते हैं, तीसरा नियम, जैसे बड़ी ई प्लस छोटी ई के सहयोग से भी बड़ी ई बनेगी। तो आइए हम इसको समझते हैं। जैसे सुधि, यहाँ बड़ी ई है और इंद्र ये छोटी ई है, इनके सहयोग से क्या बनेगा, बड़ी ई निर्माण होगी, यहाँ पे लग गई सुधि। ऐसे यति प्लस इंद्र को अतीन्द्र हो गया, नारी प्लस इंद्र को नारेंद्र हो गया। सॉरी। अब हम चौथा नियम देखते हैं कि बड़ी ई प्लस बड़ी ई से क्या बनेगा, बड़ी ई का निर्माण होगा। तो जैसे नारी, नारी में ये बड़ी की मात्रा है, ईश्वर में भी बड़ी की मात्रा है, तो नारीश्वर हो जाएगा। लक्ष्मी प्लस ईश्वर, लक्ष्मी में माँ पे बड़ी की मात्रा है और ई पे बड़ी की मात्रा है, तो लक्ष्मी हो जाएगा। मही प्लस ईश तो महिष हो जाएगा। इस तरह से ई से बनने वाले जितने भी नियम होते हैं हमने समझ लिए हैं। आगे हम ऊ के द्वारा जितने भी 4 नियम बनते हैं उनको समझेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, आप सब्सक्राइब। अब हम समझेंगे दीर्घ स्वर संधि में ऊ से संबंधित नियम। किससे संबंधित, ऊ से संबंधित नियम। नियम इसमें भी 4 दिए गए हैं। छोटा ऊ से मिलकर के छोटा ऊ अगर मिलाप होगा तो बड़ा ऊ निर्माण होगा, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ होगा तो बड़ा ऊ का निर्माण होगा, और छोटा ऊ बड़ा ऊ और प्लस छोटा ऊ से बड़ा ऊ बनेगा, और बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ से बड़ा ऊ बनेगा। आइए हम पहले नियम को समझते हैं इस तरीके से। यहाँ भी कौन सा ऊ है, छोटा ऊ की मात्रा, यहाँ भी छोटा ऊ है, तो इन दोनों में क्या हो जाएगा, ये जो मात्रा है ये विलोप हो जाएगी और ये बड़े ऊ में परिवर्तन हो जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा भानुदय, जैसा आपने देखा भानुदय, यहाँ पे भानुदय हो जाएगा। ऐसे ही लघु प्लस उत्तर, लघुत्तम हो जाएगा। यहाँ पे सॉरी उत्तम है, यहाँ उत्तम, लघुत्तम हो जाएगा। साधु प्लस उक्ति, साधुक्त हो जाएगा। गुरु प्लस उपदेश, यानी गुरुपदेश होगा। इस तरीके से हमने ये प्रथम नियम को समझ लिया है। अब हम दूसरे नियम को समझते हैं। दूसरा नियम कहता है कि छोटा ऊ हो और बड़ा ऊ से अगर सहयोग करना हो तो भी बड़ा ऊ का ही निर्माण होता है। जैसे लघु प्लस उर्मी, तो लघु उर्मी हो जाएगा। बधु प्लस ऊर्जा, बधु ऊर्जा हो जाएगा। धातु प्लस ऊष्मा, धातु ऊष्मा हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम इसका तीसरा नियम देखते हैं। तीसरा नियम कहता है अगर बड़ा ऊ हो पहले अक्षर में और बाद में छोटा ऊ से जोड़ा जाए तो भी बड़ा ऊ का ही निर्माण होगा। जैसे यहाँ बधु युक्ति, तो बधुक्ति हो गई। भू और प्लस उन्नत, तो भून्नत हो गई। भू प्लस उद्धार, तो भूद्धार हो गई। ऐसे ही हमने देखा कि चौथा नियम क्या है कि अगर बड़ा ऊ का बड़ा ऊ से सहयोग होता है तो बड़ा ऊ का ही निर्माण होगा। जैसे सरयू प्लस उर्मी, तो सरयू उर्मी हो गया, और बधु प्लस ऊष्मा, बधु ऊष्मा हो गया, और बधु प्लस ऊर्जा, बधु ऊर्जा हो गया। इस तरीके से हमने सारे नियम समझ लिए। एक नियम रह गया है री वाला, वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अवश्य सब्सक्राइब करें, आप 0 से हिंदी में हीरो बन जाएंगे, ये मेरी गारंटी है।